चलो गुड मॉर्निंग बच्चों. Study we did the बच्चों working capital ना बच्चों. Study we did the working capital and earlier we did बच्चों fixed capital बच्चों. So let's take the distinguish बच्चों. In the textbook we have distinguish between the fixed capital and working capital. एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों दिस डिस्टिंग्विश. ओके ना. पहला दिया बच्चों मीनिंग. द फिक्स कैपिटल रिफर टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स लाइक द फिक्स असेट्स. मीन सिंपली आई सेड बच्चों वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल बच्चों. वर्किंग कैपिटल बच्चों इन अ करंट असेट्स एनी अमाउंट इन्वेस्ट इन द करंट असेट्स एंड फिक्स कैपिटल बच्चों फिक्स असेट्स. फिक्स असेट मतलब बच्चों मशीन बिल्डिंग फर्नीचर लॉन्ग टर्म असेट में पैसे इन्वेस्ट करते ना बच्चों तो उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल बिकॉज उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलने वाला बच्चों. और रूटीन एंड रेगुलर अमाउंट में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो बच्चों दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल बच्चों. ओके. तो फिक्स कैपिटल मीन्स रिफर टू मीन्स एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स दैट इज फिक्स असेट्स while the working capital refer to sum of the total current asset बच्चों. current asset nothing but a meaning of working capital. fixed asset nothing but a meaning of fixed capital बच्चों. ओके बच्चों. nature it stay in the business for the almost permanently. yes permanently versus temporary बच्चों. long term versus short term बच्चों you can say word. तो फिक्स से ज़्यादातर बच्चों लॉन्ग टर्म होता है 10 years 15 years 20 years बच्चों. हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो बच्चों आप. अब कोई चीज़ पे बच्चों जब हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम चाहते हो उसका बेनिफिट अपने को लॉन्ग टर्म मिलना चाहिए बच्चों. दैट इज़ परमानेंट इन नेचर. पर ये बच्चों इसमें आपने स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो इसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा बच्चों. दैट इज अ टेम्पररी इन नेचर बच्चों. सो फिक्स कैपिटल स्टे इन द नेचर ऑलमोस्ट परमानेंटली वाइल द वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल. सर्कुलेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट रेगुलरली चेंजिंग. इट कीप ऑन चेंजिंग बच्चों. आप मटेरियल लाए बच्चों मटेरियल का यूज़ करके आप प्रोडक्शन किए प्रोडक्शन करके सप्लाई हो गया बच्चों. फिर न्यू मटेरियल ब्रिंग किए देन अगेन प्रोडक्शन साइकिल बच्चों दैट विल कंटिन्यू. होलसेलर है बच्चों प्रोड्यूसर से परचेज करता है. आफ्टर परचेजिंग ही विल सेल टू द होम रिटेलर देन अगेन परचेज एंड देन अगेन सप्लाई टू द रिटेलर. इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल है बच्चों. तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल. सर्कुलेटिंग मतलब रेगुलरली चेंजिंग. ओके बच्चों. पर्पज इट इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स सच एज द लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा बच्चों. फिक्स कैपिटल बच्चों आप पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो. लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार व्हीकल्स इक्विपमेंट्स बड़े बड़े हैवी मशीन्स पे बच्चों आप पैसे खर्च कर रहे हो. ओके बच्चों. बिल्डिंग्स. while working capital is invested in the short term assets like the cash account receivable बच्चों. account receivable मतलब बच्चों डेटर. account receivable मतलब बच्चों डेटर. ओके ना. and then inventory मतलब बच्चों स्टॉक. सो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बच्चों दैट इज द then source बच्चों the fixed capital funding can come from the selling the share debenture bond long term loan बच्चों. अब बच्चों बिकॉज द फिक्स एसेट में पैसे हैवी इन्वेस्टमेंट होने वाले तो पैसे अरेंज कहाँ से करोगे बच्चों. बैंक से लोन ले सकते बच्चों. अभी हम लोग देखेंगे शेयर्स एंड डिबेंचर्स बच्चों. तो शेयर इशू करके होता है बच्चों. शेयर क्या होता है थोड़ा इंतजार करो थोड़ा 2 मिनट के लिए. डिबेंचर इशू कर सकते हैं बच्चों. बॉन्ड के थ्रू आता है बच्चों. तो सब टर्म्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले इस साल बच्चों डोंट वरी. तो फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन बी मेड फ्रॉम सेलिंग द शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा. while the working capital can be fund with the short term loan बच्चों. शॉर्ट टर्म लोन मतलब बच्चों 4 महीने 6 महीने के लिए लोन ले सकते हैं बच्चों लेस देन 1 ईयर के लिए. डिपॉजिट्स बच्चों पब्लिक डिपॉजिट्स. ट्रेड क्रेडिट बच्चों. ट्रेड क्रेडिट मतलब क्रेडिटर के थ्रू कुछ पैसे आता है बच्चों. बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए ओवरड्राफ्ट ले सकते हो बच्चों. एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर सकते हो आप. इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल का पैसे अरेंज करते हो बच्चों. ओके. ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर बच्चों व्हाई द पीपल डूइंग दैट. इन्वेस्टर इन्वेस्ट द मनी इन द फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक द फ्यूचर प्रॉफिट बच्चों. ये बच्चों फिक्स एसेट में जब हम पैसे लगाते हैं बच्चों तो इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म नहीं मिलने वाला बच्चों. इसके फ़ायदे आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाले. क्या ना बच्चों. जब अगर आप फिक्स एसेट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चों तो उसका बेनिफिट इट विल नॉट गेट इन द शॉर्ट टर्म रन बच्चों. इट विल गेट द बेनिफिट इन द लॉन्ग रन. वाइल द वर्किंग कैपिटल में पैसे हम लगाते हैं बच्चों उसका बेनिफिट हमको रेगुलरली करंटली मिलना चाहिए बच्चों. इमीडिएट मिलना चाहिए.
इन्वेस्टर इन्वेस्ट द मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग द इमीडिएट रिटर्न। मतलब वर्किंग कैपिटल में हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं उसका बेनिफिट तो इमीडिएट मिलना चाहिए, क्विक मिलना चाहिए, क्विक रिटर्न्स बच्चों। वाल द फिक्स एसेट में बच्चों हम पैसे लगाते हैं तो इसका फ्यूचर बेनिफिट शॉर्ट रन में नहीं मिलने वाला, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलने वाला बच्चों। ओके, रिस्क आपको बच्चों जितना ज़्यादा पैसा लगाया हो उतना रिस्क ज़्यादा रहेगा। मान लो बच्चों कोई बैंक है और ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि बैंक डूबने वाला है बच्चों, किसी का 500 रुपये डिपॉजिट है और किसी का 5 लाख डिपॉजिट है बच्चों, तो जिसका 500 रुपये डिपॉजिट है बच्चों तो छोटा अमाउंट है तो उसका रिस्क कम है बच्चों, और जिसका 5 लाख रुपये हैवी अमाउंट है तो उसका रिस्क ज़्यादा है। सेम थिंग बच्चों, फिक्स कैपिटल में यू आर इन्वेस्टिंग मोर अमाउंट, सिंस द बल्क अमाउंट मोर अमाउंट इन्वेस्ट बच्चों इट गेट अ मोर कैपिटल, मोर रिस्क इन्वॉल्व बच्चों। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट अमाउंट है बच्चों, तो इन द शॉर्ट अमाउंट है बच्चों तो इसका रिस्क भी क्या रहेगा बच्चों, लेसर रहने वाला बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट द फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज द मोर रिस्क while the investment in the working capital is a less risky बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन बच्चों फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आपका कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स गो टू द सोर्स ऑफ फाइनेंस बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ बच्चों सोर्स ऑफ फाइनेंस का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसको पूरा डिटेल में करेंगे बच्चों। सोर्स ऑफ फाइनेंस बच्चों, पैसे अरेंज कहाँ से करोगे बच्चों। बिजनेस करने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसे चाहिए। वेयर फ्रॉम यू कैन गेट द फंड बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स फ्रॉम वेयर fund can be arranged for business। बिजनेस करने के लिए बच्चों पैसे कहाँ से अरेंज होते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस बच्चों। ओके बच्चों, तो इसमें दो पार्ट आता है बच्चों, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स बच्चों। इंटरनल फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, इंटरनल सोर्स बताओ फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, कंपनी के अंदर से पैसा अरेंज होएगा बच्चों। सर कंपनी के अंदर से कैसे होएगा सर, मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल मतलब बच्चों आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ सोर्स बच्चों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स मतलब द फंड अरेंज फ्रॉम द इनसाइड द कंपनी, एंड द एक्सटर्नल सोर्स मीन्स बच्चों द फंड कैन बी अरेंज फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी बच्चों। अब बच्चों इंटरनली कैसे होता है, नॉर्मली बच्चों हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, तो पहला साल अगर लॉस हो गया, दूसरा साल लॉस हो गया या थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा बच्चों। मान लो बच्चों हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे सब बच्चे यूपी बिहार के हैं बच्चों, या मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं। तो जब बच्चों महाराष्ट्र के बाहर थे तो गांव से क्या मम्मी पापा ने अपना घर लेके आए थे यहाँ पे क्या उठा के, नहीं। मेरे पापा तो खाली एक शर्ट पैंट पहन के ही आए थे, और उस टाइम उनको 25 पैसा सैलरी मिलता था, 25 पैसे पर डे, 25 पैसे, 25 रुपीज़ भी नहीं, 25 पैसा मिलता था बच्चों पर डे। ओके, इन 70s 1972 के अराउंड तो मिलता था बच्चों। वो 25 पैसे में 20 पैसे खर्च हुआ, 5 पैसे बचा लिए, फिर धीरे धीरे 1 रुपये आधा 50 पैसे सैलरी हुआ, फिर 1 रुपये सैलरी हुआ पर डे का। ऐसे बच्चों धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे क्या करो कीप असाइड। वैसे बच्चों हम जब बिजनेस करते हैं बच्चों, चलो भाई इस साल 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, चलो उसमें 100 रुपये कीप साइड पिगी बैंक में डाल दो। ओके, अगले साल फिर 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये कीप असाइड। तीसरे साल लॉस हो गया तो कोई पैसे नहीं वैसे हुआ, चौथे साल फिर प्रॉफिट हुआ थोड़ा। सो एवरी ईयर के प्रॉफिट में बच्चों अ पार्ट ऑफ अमाउंट कीप असाइड। पुराने ज़माने बच्चों, पुराने ज़माने मतलब 10-15 साल पहले बच्चों, आज की जनरेशन छोड़ दो तो पिग्गी बैंक में पैसे जमा करने की आदत होता था। आज हम लोग का ये पिग्गी बैंक है ना, पिग्गी बैंक तो लाते हैं बच्चे लोग, 2-3 दिन जमा करते हैं, मम्मी बहुत भर गया है, वजन बहुत हो गया है, देखो कितना है क्या, तुरंत तोड़ते हैं और फिर बाद में खा जाते हैं। बड़ा पाव, चाइनीज़, पकौड़ा, कचरा सब खाते रहो। तो यही सबसे बड़ा पिग्गी बैंक है अपना। ओके ना, आजकल के जनरेशन के लिए। पहले के जनरेशन पैसे सेव करता था। तो ऐसे बच्चों कीपिंग असाइड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर रेगुलर प्रॉफिट, आपके रेगुलर प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचाओ।
ये आई नो दैट कि फर्स्ट ईयर तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होएगा, स्लोली आपका प्रॉफिट होएगा बच्चों। तो कीपिंग असाइड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर रेगुलर प्रॉफिट, इसको वर्ड बोलते हैं बच्चों प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लग अप, प्लग मतलब बच्चों तोड़ना ना बच्चों। रेगुलर प्रॉफिट बंच है बच्चों, उसमें से थोड़ा पैसे मैंने साइड कर लिया, डेट का प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बच्चों। सैलरी डे होता है बच्चों, पापा का सैलरी है 10 तारीख को पगार है बच्चों, सैलरी लेके आए, पापा जॉब पे से आते, कपड़े हैंगर में टांग के टॉयलेट के लिए जाते बाहर, और उसके बाद बच्चों मम्मी क्या करती, चोरनी, एक नंबर की मम्मी चोरनी सबके, पापा के पॉकेट में से 10,000 सैलरी था उस पर 1,000 रुपये साइड कर ली, ओके ना, डैट इज़ कॉल्ड अ प्लगिंग बैक। चुरा तो लिए उस टाइम, अभी चोरनी तो बोल दी हम लोग, बाद में जब अर्जेंट पड़ता है पापा को तो फिर वो जो पैसे चुराए ना वही पैसे यूज़ होता है बच्चों, दैट इज अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अपने रेगुलर प्रॉफिट में से प्लग बैक। रिटेन अर्निंग, सारे पैसे मत खर्च करो, कुछ पैसे सेव करो, दैट्स का वर्ड मतलब बच्चों रिटेन अर्निंग। सेव सम ऑफ द अमाउंट फ्रॉम योर रेगुलर अर्निंग, तो आपके रेगुलर अर्निंग में से बच्चों कुछ पैसे सेव करो। जब बच्चों आपके अपने खुद के प्रॉफिट में से पैसे सेव कर रहे हो बच्चों, नो नीड टू पे द इंटरेस्ट। एक तो बच्चों अपना खुद का ही पैसा है, किसी से लिया नहीं मैंने, जब किसी से आपने लोन नहीं लिया बच्चों तो आपको किसी को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं इसके ऊपर बच्चों। डिविडेंड बच्चों क्या है मैं बताऊंगा बाद में, आपने याद है यदि पैसे शेयर से रिलेटेड नहीं है बच्चों तो इस पर अपने को डिविडेंड भी नहीं पे करना पड़ता बच्चों। इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में बच्चों हम लोग थोड़ा पेशेंस रखना, भी मेरे को लंबा लगे बच्चों इसको एक्सप्लेन करने में, तो बाद में मैं बताऊँगा। तो इसके ऊपर बच्चों कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। एज एंड वेन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, अपना पैसे कभी भी यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो बच्चों, कौन कुछ बोलने वाला है। अब बैंक से लोन लिया बच्चों, होम लोन, वो पैसे का यूज़ खाली होम के लिए हो सकता है बच्चों। कार लोन तो ओनली कार के लिए यूज़ कर सकते हो बच्चों। एजुकेशन लोन ओनली एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो बच्चों। लेकिन जब अगर अपना खुद का पैसे है बच्चों तो मैं कहीं पे भी यूज़ करूँ, ओके बच्चों। कंप्लीट अंडर कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट बच्चों, और ये पैसे पूरे बिजनेस मैनेजमेंट के कंट्रोल में रहता है बच्चों, इस पर किसी आउटसाइडर का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों, ओके बच्चों। ये उसका कुछ बेनिफिट है बच्चों, दिस इज़ ए बेनिफिट। ठीक है बच्चों, ये था अपना इंटरनल सोर्स बच्चों, क्या बच्चों। बाद में बच्चों ये शॉर्ट नोट्स आएगा प्लगिंग बैक पे, तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी मैं थोड़ा एक फ्लैश आपको थोड़ा दे रहा हूँ बच्चों, ब्रीफ, ओके। एक्सटर्नल सोर्स में बच्चों दो पार्ट होता है, ओन फंड और बारोड फंड बच्चों। ओन फंड को बोलते हैं बच्चों शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर। इसको बच्चों बोलते हैं प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर मतलब ओनर बच्चों, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, तो दे आर ओनर ऑफ द बिजनेस बच्चों, ओनर्स, मालिक होते हैं बिजनेस के, ओनर ऑफ द कंपनी बच्चों। और इसको वर्ड बोलते हैं नेटवर्थ। तो ओन फंड यू कॉल, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ, ये सब का मतलब बच्चों कंपनी के मालिक होते हैं, ओके बच्चों। टेंशन मतलब उसमें दो पार्ट आता है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों, तो दो कैपिटल है बच्चों, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अभी मैं बताऊंगा बच्चों शेयर क्या होता है, इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, टेंशन मतलब। अभी मेरे को बच्चों बस सोर्स ऑफ फाइनेंस का आपको थोड़ा ब्रीफ देना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँ बच्चों तो आपको थोड़ा आइडिया रहे कि क्या होता है। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बच्चों, ओके। और ये लोग क्या होते हैं बच्चों, कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं बच्चों। कुछ पैसे हम लोग बच्चों बारो कर सकते, बारो मतलब टू बारो मीन्स टू टेक द लोन, कर्ज लेना बच्चों, बारो एंड लेंडिंग, टू लेंड मतलब बच्चों कर्ज देना, टू बारो मीन्स कर्ज लेना बच्चों। तो बारोड कैपिटल, लोन फंड और डेप्ट कैपिटल। डेप्ट मतलब बच्चों लोन, वो बैड डेप्ट नहीं, हाँ डेप्ट मतलब लोन होता है बच्चों, हाँ डेप्ट मीन्स लोन बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो, किसी से लोन ले सकते हो बच्चों। सिक्योर, तो इसमें दो पार्ट होता है, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड बच्चों। बैंक पे लोन लेने जाओगे बच्चों तो पहले अपने को सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, ओके। तो लोन लेने के लिए बच्चों कुछ पैसे जमा मीन्स कुछ घर के प्रॉपर्टी, कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा बच्चों, दैट इज सिक्योरिटी, उसको दे अगेन सम सिक्योरिटी बच्चों। तो कुछ लोन होते हैं बच्चों जिसके लिए हमको कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है बच्चों। एंड देन था बच्चों अनसिक्योर्ड, नो सिक्योरिटी बच्चों, कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ता बच्चों, ठीक है बच्चों। सो डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स बच्चों, ये सब कुछ टाइप्स है बच्चों।
हम लोग अगली बार इसको जब देखेंगे बच्चों तो उसके आपको आराम से पूरा डिटेल बताएंगे बच्चों। मैं चाहता हूँ कि बच्चों आपको थोड़ा ब्रीफली एकदम वर्ड के बारे में मालूम रहे, ताकि मुझे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत इजी पड़ेगा बच्चों। ओके, तो बारोड कैपिटल मतलब बच्चों लोन फंड, आपने किसी से कर्ज लिया है। ओके बच्चों, जब जिससे कर्ज लेते हैं बच्चों वो कंपनी के मालिक नहीं है बच्चों, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये आउटसाइडर बच्चों लेकिन क्रेडिटर है, ये भी आउटसाइडर है लेकिन ये ओनर है। सर ये बाहर वाला तो कैसे ओनर हो गया? यस, क्योंकि उन्होंने कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया बच्चों। ओके बच्चों, इसलिए लोग को बोलते हैं ओनर और ये लोग को बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर बच्चों। तो बारोड कैपिटल मतलब लोन बच्चों। ओके, अगर हम लोन ले रहे बच्चों तो जिससे लोन ले रहे वो लोग हमारे क्या है बच्चों? क्रेडिटर हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में पैसे लगाए बच्चों तो वो लोग हमारे क्या होते हैं बच्चों? ओनर होते हैं। अगर बच्चों आपने रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा तो यू आर द इक्विटी शेयर होल्डर, तो यू आर द ओनर। क्या सर मैं ओनर हो जाऊँगा? मैं ओनर हो जाऊँगा सर? यस, आपने अगर 10 रुपये का शेयर खरीदा बच्चों तो 10 रुपये के आप मालिक हो बच्चों। कम से कम 10 रुपये का आपका हिस्सा उसमें रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, पूरा प्रॉपर्टी आपका नहीं हो जाएगा। और रिलायंस बोला तो बच्चों पूरा प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी का अकेले का नहीं है। ठीक है बच्चों, उसमें लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर हम शेयर में पैसे लगाते हैं बच्चों तो वी बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आप बच्चों लोन और टर्म लोन में डालते हो तो यू आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों सोर्स ऑफ फाइनेंस बच्चों। इस चार्ट को थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ोगे बच्चों, और खाली ब्रीफली बच्चों ध्यान रखना है कि इंटरनल सोर्स क्या होता है बच्चों? अपने कंपनी के अंदर का प्रॉफिट। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर बच्चों, उसमें दोनों आते हैं बच्चों, ओन्ड फंड और बारोड फंड बच्चों। अगर आपने शेयर में पैसे इन्वेस्ट किया बच्चों तो यू बिकम द ओनर। आपने लोन दिया बच्चों तो यू बिकम द क्रेडिटर्स बच्चों। ठीक है बच्चों।